हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन कभी-कभी एक नन्हा सा जीव हमारे हृदय में ऐसी जगह बना लेता है जहां शब्द भी पहुंच नहीं पाते। ये कहानी है एक ऐसी ही आत्मीयता की, एक छोटी सी गिलहरी और एक विशाल हृदय वाली स्त्री की। ये कहानी है गिल्लू की। दोपहर शांत थी। धूप पत्तों से छनकर आंगन में बिखर रही थी। घर के बाहर अचानक कौओं की तीखी आवाज गूंजी। लेखिका बाहर आई। जमीन पर एक छोटा सा जीव पड़ा था। 2 कौए उसे चोंच मार रहे थे। वो कांप रहा था। उसका शरीर घायल था। उसकी सांसें धीमी थी। उस क्षण कोई विचार नहीं था, न कोई डर, सिर्फ करुणा। उन्होंने उसे अपनी हथेलियों में उठाया, इतना हल्का जैसे जीवन का एक नाजुक टुकड़ा। उसे भीतर लाकर रुई में लपेटा गया। घाव साफ किए गए, मरहम लगाया गया, ड्रॉपर से दूध की बूंदें दी गईं। पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं, फिर एक हल्की सी हरकत, जैसे जीवन कह रहा हो, मैं अभी हारना नहीं चाहता। दिनों तक देखभाल चली। रातों में उठकर दूध पिलाना, छोटी सी देह को गर्म रखना। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब तुम गिल्लू हो, लेखिका ने मुस्कुरा कर कहा। नाम के साथ पहचान भी जन्म लेती है। गिल्लू अब खिड़की के पास एक छोटे झूले में रहने लगा। पहले वो झिझकता था, फिर उंगली पकड़ने लगा, कंधे पर चढ़ जाता, कभी बालों में उलझ जाता। जब लेखिका लिखती, वो पास बैठ जाता, कभी कलम की नोक को देखता, कभी कागज पर दौड़ती रेखाओं को, जैसे पूछ रहा हो, तुम क्या रच रही हो? धीरे धीरे ये रिश्ता डर से भरोसे तक पहुंचा। गिल्लू को काजू बहुत पसंद थे। वो उन्हें पंजों में पकड़कर छोटे छोटे कुतरता। घंटी बजती तो सबसे पहले दरवाजे तक पहुंचता, जैसे घर का प्रहरी हो। कभी कभी वो दुपट्टे के कोने से खेलता, कभी किताबों पर कूद जाता। उसकी उपस्थिति से कमरा जीवंत हो जाता। अब वो सिर्फ एक गिलहरी नहीं था, वो परिवार था। एक दिन लेखिका बीमार पड़ी। कमरा शांत था। गिल्लू असामान्य रूप से चुप था। उसने खाना कम कर दिया। वो तकिए के पास बैठा रहता, कभी उनके हाथ पर अपना पंजा रख